राजवीर अपने डैड के साथ अकेला रहता था। राजवीर की उम्र 16 साल थी, लेकिन वो आम लड़कों से बहुत ज़्यादा अलग था। वो अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता था। राजवीर की माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद से ही राजवीर अकेले रहता था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। राजवीर के डैड को लगता था कि राजवीर बीमार है, इसलिए वो उसे एक डॉक्टर के पास लेके गए थे। डॉक्टर ने कहा कि अकेले रहने की वजह से राजवीर ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। वैसे मैं राजवीर को कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ और आप कोशिश कीजिए कि राजवीर को किसी नई जगह ले जाइए। नए लोगों से मिलने पर राजवीर के बर्ताव में काफ़ी बदलाव आएंगे। राजवीर के डैड ने वैसा ही किया। वो राजवीर को लेकर एक नई जगह गए, एक नए घर में। वहाँ जाने के बाद राजवीर के डैड काफ़ी खुश थे। उन्होंने राजवीर से कहा, देखो राजवीर, ये तुम्हारा नया घर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तुम खुश रहोगे। आसपास के लोगों से बातचीत करना, आसपास के बच्चों से दोस्ती करना, काफ़ी मज़ा आएगा अगर तुम चाहो तो। राजवीर ने जवाब दिया, ठीक है डैड, मैं कोशिश करूँगा। घर में जाने के बाद राजवीर के डैड ने राजवीर से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ। वो राजवीर को लेकर एक कमरे में गए। वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी। राजवीर के डैड ने कहा, देखो ये कमरा ऐसा ही रहना चाहिए, इसमें कोई बदलाव मत करना, क्योंकि मकान मालिक ने कहा है कि इस कमरे को बंद रखिएगा। वैसे मैंने तुम्हें ये दिखा दिया क्योंकि ये काफ़ी सुंदर था। राजवीर ने कहा, ठीक है, मैं इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आप परेशान मत होइए। उस घर में राजवीर और उसके डैड खुशी खुशी रहने लगे थे। लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था। राजवीर नए स्कूल में आने जाने लगा था, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी से भी। वो बस अपने काम से मतलब रखता था। स्कूल से आने के बाद राजवीर अक्सर घर पर अकेला ही रहता था, क्योंकि उसके डैड ऑफिस के काम से ज़्यादातर बाहर रहा करते थे। राजवीर अक्सर उस कमरे में जाता था जिस कमरे में पेंटिंग्स लगी हुई थी। एक बात थी जो राजवीर को उस कमरे में परेशान करती थी। उस कमरे में एक पेंटिंग थी जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की थी, उस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था। राजवीर अक्सर खड़ा होकर उस पेंटिंग को देखता रहता था। एक दिन राजवीर घर पर अकेला था। उसके डैड ने फ़ोन किया और राजवीर से कहा कि मैं 2 या 3 दिन के बाद आऊँगा, तब तक तुम अकेले ही रहना और अपना ध्यान रखना। राजवीर ने जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी डैड, आप आराम से आइएगा। रात के वक्त राजवीर चुपचाप सो रहा था और अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई दी, राजवीर 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 मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरे करीब आओ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मेरे पास आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर राजवीर थोड़ा डर गया था। वो उठकर दूसरे कमरों में गया और उसने देखा कि पेंटिंग्स वाला कमरा खुला हुआ है। ये देखकर वो घबरा गया था, क्योंकि वो कमरा अक्सर बंद रहता है और उसे ये समझ नहीं आया कि इस कमरे को मैंने कब खोला था। राजवीर पेंटिंग्स वाले कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कमरे में कोई इंसान है, क्योंकि वो उसकी धड़कन को महसूस कर पा रहा था। वो डरते हुए उस कमरे के अंदर गया और उस सफ़ेद रंग की पेंटिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पेंटिंग जिंदा है। वो पेंटिंग उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, राजवीर 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 मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे अपना समझो। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करना चाहते हो। क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? मैं इस पेंटिंग के अंदर हूँ। कौन है? सामने आकर बात करो। कौन है? सामने क्यों नहीं आ रहे हो?
राजवीर राजवीर मैं इस तरह सामने नहीं आऊंगा। पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। देखो जो भी है सामने आकर बात करो। ठीक है मैं तुम्हारे सामने आता हूँ। थोड़ी देर के बाद उस पेंटिंग से निकलकर एक लड़का सामने आया। वो बिल्कुल आम लड़कों जैसा लग रहा था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। उसने राजवीर से कहा, राजवीर तुम अकेले हो और मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने आया हूँ। तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। मैं तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानता हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने भी आ गया। देखो तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम कोई भूत हो। तुम पेंटिंग से निकल कर आए हो। ये कैसे हो सकता है? ये कहकर राजवीर वहाँ से दौड़कर भाग गया और चुपचाप जाकर सो गया। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही थी। वो उस दरवाजे के पास गया और उसे बंद देखकर वहाँ से वापस चला आया। वो चुपचाप एक चेयर पर बैठकर यही सब सोच रहा था। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। वो उठकर बाहर गया और उसने देखा कि उसके डैड आ चुके थे। उन्होंने कहा, राजवीर सब कुछ ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रहे हो। राजवीर ने जवाब दिया, नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। चलिए अंदर चलते हैं। वो अपने डैड के साथ घर में आ गया था। उसने सोचा कि वो अपने डैड को ये सारी बातें बता दे, पर उसे लगा कि शायद वो लड़का सच कह रहा था। हो सकता है वो मुझसे सचमुच बात करना चाहता हो। इसलिए राजवीर ने अपने डैड को रात का कोई किस्सा नहीं बताया। 3-4 दिन गुजर गए और सब कुछ ठीक था। राजवीर इतने दिनों में उस पेंटिंग वाले कमरे में नहीं गया था और उसे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, पर उसके दिमाग में ये सारी बातें चलती रहती थी। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आया तो उसके डैड घर पर नहीं थे, वो ऑफिस गए हुए थे। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस पेंटिंग वाले कमरे में चला जाए। वो धीरे से पेंटिंग वाले दरवाजे को खोलकर उस कमरे में गया और उस सफ़ेद रंग की पेंटिंग को देखने लगा। अचानक उसमें से वो लड़का बाहर निकल कर आया। राजवीर, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, इतने दिन तक तुम नहीं आए। मुझे लगा कि तुम अब नहीं आओगे।